ओके, टुडे टॉपिक इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ, तो पता चलना चाहिए ना कि डेफिनेट हो रहा है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये बताया जाता है, मतलब जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो आपको याद होगा, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़े थे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ना, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन आप पढ़े थे, और उसमें आपके पास कुछ चैप्टर्स थे। इस बार तो तीन ही हम लोगों के पास सिलेबस में है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, टैंजेंट एंड नॉर्मल्स, ये आप पढ़े थे। बाकी इनके अलावा भी दो तीन और था, बट वो इस साल के सिलेबस में हटा दिया गया है। इंटीग्रेशन में जिस तरह से आप इंडेफिनिट पढ़े, उसी का एप्लीकेशन अब आगे आएगा, जिसको हम लोग एरिया बाउंडेड रीजन बोलते हैं। और फिर आगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन मिक्सचर है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का मिक्सचर है डिफरेंशियल इक्वेशन। और एरिया नाम ही है, एरिया बाउंडेड। मतलब ये जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्चुअली सम होता है, ठीक है, सम होता है, जोड़ा जाता है। और इसका एक्चुअल यूज है एरिया को निकालने में हम लोग यूज करते हैं। मतलब ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है? अब इंटीग्रेशन का एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल मतलब वही होता है, किसी भी चीज का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स का एरिया निकालना। अब देखिए, कई बार जब एरिया के बारे में थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे, डिस्कशन करते हैं। जैसे आप एरिया कब से निकालना सीखे थे? शायद 7 या 8 से मेंसुरेशन आप पढ़ते थे। वहां पे आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया होगा, रेक्टेंगल दिया होगा, फिर आपको अच्छा अच्छा फिगर दिया होगा, और वहां से आपको एरिया निकालने के लिए बोला गया होगा। फिर आप आगे बढ़े, फिर वॉल्यूम निकालना आपको सिखाया गया, इस तरह से। अभी जो आप इंटीग्रेशन करते हैं ना, वो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। अभी जो इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, बहुत होगा तो वाई के रिस्पेक्ट में करेगा। जब हायर मैथमेटिक्स आप पढ़िएगा, इंजीनियरिंग करने जाइएगा, मैथमेटिक्स को आगे लेके पढ़िएगा, तो वहां पे आपको एक्स वाई और जेड तीनों में बताया जाता है। मतलब आपको वहीं पे एक वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है, मतलब उसका वॉल्यूम निकालने का मेथड हम लोग वहां से डेवलप करते हैं। बहुत सारा चीज है जो आगे आप फ्यूचर में इंटीग्रेशन में, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड इंटीग्रेशन आप पढ़िएगा कि मतलब इसका एक्चुअल में इस्तेमाल क्या है, ठीक है। तो मान के चलिए कि अब जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसको हम लोग बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन आया कहाँ से, किस तरह से आया, मतलब ऐसा क्यों होता है, एक एक बात। एक एक चीज हटा दिया गया है आपको बता दें, एज द लिमिट ऑफ सम, ये हटा दिया गया एज द लिमिट ऑफ सम। और इसका एक और नाम है इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको याद होगा कि 11th क्लास में आप फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़े थे, आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में। उसी तरह से इंटीग्रेशन है फर्स्ट प्रिंसिपल, इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल, या इसका एक और नाम होता है एज द लिमिट ऑफ सम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन को भी जो डेवलप किया गया, जो या कैलकुलस में बहुत बड़ा रोल न्यूटन का है, ठीक है। एक्चुअली लोग बड़ा हड़बड़ा जाते हैं न्यूटन का नाम सुनकर, यार ये बंदा क्या क्या नहीं कर दिया है। एक्चुअली हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है, क्योंकि बिना कैलकुलस के आप फिजिक्स सोच ही नहीं सकते। जो आप इसको फिजिक्स का आप समझते हैं कि फिजिक्स में उन्होंने बहुत काम किया है, तो बिना कैलकुलस के कैसे कर लिया होगा, ये सोचने वाली बात है। बहुत कॉमन सा बात है कि बिना कैलकुलस के फिजिक्स में कैसे काम कर लिया, पॉसिबल तो है नहीं। तो इसीलिए मतलब कैलकुलस में इंटीग्रेशन जो डेवलप किया गया वो न्यूटन के द्वारा किया गया, और सबसे पहले जो डेवलप हुआ एज द लिमिट ऑफ सम। कहानी एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होता है, बट इस बार बोर्ड ने इसको हटा दिया। लेकिन मंडे की क्लास में हम इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम ये नहीं पढ़ाएंगे तो हम आपको समझा नहीं पाएंगे कि इंटीग्रेशन आया कहाँ से और ये काम कैसे करता है। तो फिर वही होगा कि होता है। हम नहीं चाहते हैं, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि होता है वाला वर्ड के साथ हम नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन आज बढ़ेंगे, आज और कल के क्लास में पढ़ेंगे और थोड़ा प्रॉपर्टी सीखेंगे। तो आज का क्लास बहुत हल्का होगा, मतलब कुछ खास प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा आज के क्लास में। बस हम आपको इतना ही, और हम चाहेंगे कि एक आध हफ्ता जो क्लासेस चलेगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे वो बेसिक्स हो, हम चाहेंगे कि सभी बच्चे करें, सभी बच्चे करें, क्योंकि उससे आपका कमांड बनेगा, एक सोच, एक नजरिया आएगा इंटीग्रेशन को लेकर। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम कॉमर्स के बच्चे हैं, हमको नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, आप नहीं करिए। मतलब आप उसको लोग बोलते हैं डेड मैथमेटिक्स पढ़ना, मतलब आपको मैथमेटिक्स से कोई मतलब नहीं है, आप बस पढ़ना चाहते हैं, आपका एग्जाम्स होगा, किस तरह से खींच तरीके आप बना दीजिए क्वेश्चन, आपका मार्क्स आ गया, बोलने के लिए हो जाएगा मेरा मार्क्स 90 आया, 95 आया, 80 आया, बोलने के लिए। बट आप मैथमेटिक्स समझना ही नहीं चाहते हैं, ये हम बोल सकते हैं, तो वो एकदम डेड मैथमेटिक्स होगा।
आप पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो उस क्लास को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन देखिए जब सही मानों में जब रिमूव होगा ना क्लास, तो हम आपको बोल देंगे कि अब मत पढ़ो, अब आपके कोई काम करने, लेकिन शुरुआत के कुछ क्लासेस जरूर करो, ठीक है। शुरू के कुछ क्लासेस आप कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहानी कैसे आ रहा है। तो चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। ये नहीं सोचना है कि हम लोग स्कूल्स के लिए कर रहे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन था, मिटा दिए, ठीक है। लेकिन चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या था हम लिख ही देते हैं। यहाँ पे sin x था और sin x प्लस cos x था। जो लोग जुड़ नहीं पाए थे उनके लिए बात कर ले, ये क्वेश्चन दिए थे हम बनाने के लिए। ये क्वेश्चन हमने इनडेफिनेट में दिया है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डेफिनेट में क्या होता है, यहाँ पे लिमिट्स आता है, इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको अपर लिमिट बोलते हैं। अब ये इतना पुराना बात हो गया है, मतलब आप 11 से पढ़ रहे हैं, बहुत जगह पे पढ़े हैं, तो ये कोई नया बात नहीं है ये सब बताने के लिए, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, तो ये सब आपको नया बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वही बोले कि जब इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये क्यों लगता है, कैसे लगता है, इसको नहीं लगाइएगा तो क्या प्रॉब्लम है, ये खुद ब खुद आप लगा दीजिएगा, हम नहीं बोलेंगे, आप खुद लगा दीजिएगा। मतलब इतना तरीके से वो चीज समझ में आता है कि कैसे वो चीज डेवलप किया है या डेवलप कर रहा है। खैर, तो ये क्वेश्चन हम आपको दिए थे बनाने के लिए, तो कुछ बच्चों ने क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी स्कूल्स के लिए आ सकता है, ठीक है, इंडेफिनिट में। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और उसके बाद देखिए ये तो हाफ ही है, और यहाँ पे sin x है प्लस cos x है, और फिर sin x माइनस cos x। मतलब सिंपली हम लोग क्या किए, इसको 2 बार लिख दिए और cos x को घटा दिए, यहाँ से कट जाएगा, देखिएगा यहाँ से कट गया, और यहाँ से इसके साथ आ जाएगा। अब ये हो गया x हो गया, ये माइनस हाफ हो गया, नीचे वाले को मानेगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। dx का x हो गया, नीचे वाले को आप t एज्यूम कर लीजिए, ओके। आप नीचे वाले को t एज्यूम कर लीजिए, ऊपर वाला खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसको अगर t मानेगा तो ऊपर में आपका बेसिकली यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आपको dt आ जाएगा। ओके, तो हो गया। अब ये माइनस हाफ ऊपर में dt हो जाएगा, ये t हो जाएगा, ये x है, ये प्लस c तो होगा ही, आराम से इंटीग्रेट होगा। जैसे ही बच्चा बोला कि बन गया, हम तो बच्चों को ये क्वेश्चन चिपका दिए कि बाबू अब बनाओ, तो बच्चा धाराशाही ट्राई किया होगा, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा यहाँ पे होगा जो इस क्वेश्चन को बना दिया होगा, किसी से नहीं बना होगा। बना है किसी से? हाँ ना, जल्दी बताएं, 2-4 लोग तो बताएं, ट्राई किए थे, ये क्वेश्चन किसी से भी बना? पता है क्यों नहीं बना? पता है क्यों नहीं बना? क्योंकि ये नहीं बनेगा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ये इसलिए नहीं बना। ये तो आप लोग इतने महान महान लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने डॉट नेट वगैरह का भी सहारा ले लिया होगा, कुछ लोगों ने इधर उधर भी हाथ पर मार लिया होगा, लेकिन वो नहीं बना होगा। मतलब जो लोग थोड़ा सीरियस होंगे, क्यों नहीं बन रहा है, हम बना के रहेंगे, तो उन लोगों के लिए बात है, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखिए, डायरेक्ट जूम पे क्लास नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो जिन लोगों का नहीं काम कर रहा है वो थोड़ा सा चेक करिएगा, आधे से 10-15 मिनट पहले हम ये कर देंगे कि आपको इन करने में आसानी हो, कोई दिक्कत होगा तो 10-15 मिनट पहले वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो रूट साइन एक्स बाय रूट, ये वाला क्वेश्चन ये नहीं बनेगा। हाँ वो बच्चा, अच्छा मतलब ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं खुजली। बच्चा बोल रहा है कि सर ऐप में तो 70 लोग था, यहाँ पे 90 लोग कैसे हो गया है? तो 90 लोग कैसे हो गया है वो तो हम देख ही लेंगे, और सेम नाम वाले को हम तो सोच रहे रिमूव ही मार देते हैं, तो बताइए कौन कौन क्या है। चलिए, तो हम लोग बात यहाँ पे करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, दिक्कत है। जैसे आप याद करिए शुरुआत में इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जब एकदम शुरू में पढ़ रहे थे, तो ठीक इसमें थोड़ा कहानी बनता है, डेफिनेट पढ़ाने से पहले कहानी थोड़ा बनता है, ठीक है। तो जब आप शुरू में पढ़े थे तो आपको बताया गया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए नया नया नाम दिख रहा है, अदिति और ये और वो, काइंडली हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं बांटिए लिंक को, आप लोग बहुत गलत करते हैं, सीधे सीधे क्लास रिमूव कर देंगे, अच्छा लगेगा, सबका क्लास जाएगा। दूसरे का भला करने के चक्कर में अपना क्लास मत खराब करिए, तब कोई मतलब ही नहीं, तब मेरी डिग्निटी का कोई मतलब ही नहीं रहा, तब मेरी डिग्निटी का क्या मतलब हुआ? ऐसे करिएगा तो बहुत मुश्किल है। आप
के भलाई को देखते हुए हम जूम पर आए कि चलिए आपको दिक्कत हो रहा है वहां, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अब इस तरह से हरकत करेगा तो बहुत मुश्किल है। ऑपरेशन का भी एक दायरा होता है, एक लिमिट होता है, आपने जानते हैं बहुत कर देते हैं। अब उसके बाद जब करना होगा तो होता है ना कि दया भी उसी हिसाब से करना चाहिए जितना होता है, ज्यादा कर दीजिएगा ना तो वो आपके लिए तकलीफ दे हो जाता है। तो हर चीज का एक दायरा होता है, लिमिट्स होता है। तो काइंडली हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए हम बोले थे रिमूव करेंगे, आप लोग माने नहीं, रिमूव किए कुछ लोग को। अब फिर वही बात है कि 2-4 क्लास कैंसिल करेंगे, एक हफ्ता छुट्टी कर देंगे। हम आपको बड़ा सिंपल बता रहे हैं, अभी मेरे पास बहुत काम है, 8-10 दिन भी अगर हम नहीं पढ़ाएंगे ना तो मेरे पास 12 घंटा 14 घंटा का काम पड़ा हुआ है। तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम एक हफ्ता आराम से कैंसिल करके बैठेंगे और अपना काम करेंगे। तो काइंडली थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखिए, नहीं बांटिए, नहीं दीजिए, क्यों दे रहे हैं आप बिना मतलब का। दोस्ती भी एक हद तक निभाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं। अभी रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, हटाना पड़ेगा उसको। चलिए, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे, हाँ कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, इसी बात हो रहा था ना। एक्चुअली शुरू में जब पढ़ा रहे थे तभी हम आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का नहीं होता है, शुरू में बताया आप, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन मतलब कोई चीज आप, कोई फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दिए और आप उस चीज को आप वापस लाना चाहते हैं, तो आप उसको इंटीग्रेट करते हैं और वापस वहां पहुंचाते हैं, यही शुरू में बताया गया था। तो आप खुद सोचिए ना, कॉमन सेंस लगाइए कि कई ऐसा मरीज होता है जिसका डॉक्टर इलाज कर पाता है, नहीं नहीं, वहां पे बोल देता है भाई इनके पास कम टाइम है, ये है वो है, ठीक है, या फिर अब ऊपर वाला ही जाने, बहुत सारा वर्ड यूज होता है, ठीक है। ओके ओके। अब तो ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। तो सारे का उसी तरह से इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं, अगर कोई बच्चा आपको बोलता है कि बाबू इसको इंटीग्रेट करो, खूब पढ़े हो ना तुम, इंटीग्रेट करो, तो बोलो भाई बता दो कहाँ का है पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन का पोजीशन जरूर पता कर लो, किस बुक का है, किस असाइनमेंट का है, वो जरूर पता करो। क्योंकि जब क्वेश्चन आपको पता चल जाए कि नहीं नहीं, हाँ अब ठीक है, क्वेश्चन का वो सही जगह बता रहा है, मतलब क्वेश्चन सही है, मतलब बनाया जा सकता है। और हम फिर से रिपीट करें, 2 क्लास आपका इंडेफिनिट हम नहीं लिए, ठीक है। तो कुछ बच्चों को करना क्या है, लास्ट में याद दिलाइएगा, लास्ट में, वो मेंस तक क्वेश्चन उससे नहीं आता है, मेंस तक क्वेश्चन नहीं आता है उससे। तो किसी को पढ़ना हो तो 2 क्लास हम नहीं कराए हैं, 2 क्लास का काम इसमें और बचा हुआ है। मतलब वो एक एक जो क्वेश्चन है ना, करीब 2-2 3-3 बार मिटा मिटा के बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा डरे हुए थे उसको पढ़ाने के। और हमको लगता है वो पढ़ाते हैं ना तो 2-3 क्वेश्चन का बचा भाग गया था, मतलब नहीं छोड़ छोड़ देता है। तो किन्हीं को पढ़ना हो तो याद रखिएगा, 2 क्लास उसका बचा हुआ है, पार्शियल के बाद ही उसको पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम आपको शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए बड़ा मजा आएगा आपको क्वेश्चन देके, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो आप यकीन नहीं करेगा क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। एक तो ये आपके पास लिखा हुआ बोर्ड में, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन लिख लीजिएगा, साइन एक्स, किसी दूसरे बच्चे को परेशान मत करिएगा, कॉस एक्स, ये वो क्वेश्चन है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, 1/log x dx। सोचिए log x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन 1 देखिए साइन एक्स का पॉसिबल है लेकिन रूट साइन एक्स का पॉसिबल नहीं है। बोलिएगा ये कैसे है, तो बनाए, कैसे लग रहा है देखने में, क्वेश्चन देखिए तो। कोई बच्चा अगर आपको दे दे कि बनाओ तो आप तो भिड़ जाइएगा, बनेगा कैसे नहीं। इसमें तो आप लगा लीजिए क्या, बाई पार्ट्स, इसमें कुछ और आपके दिमाग में आ सकता है, यहाँ पे कुछ और आप सोच सकते हैं, मतलब आप ऐसा चीज सोच सकते हैं जो मतलब, देखिए तो साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स पॉसिबल है, साइन एक्स स्क्वायर पॉसिबल नहीं। इसमें डॉक्टर भगवान के पास सबको भेज दिया है ना, बोला भाई इसका कोई इलाज नहीं है, ऊपर वाला इलाज कर सकता है। अच्छा एक और प्यारा क्वेश्चन दिखाया हम आपको, लीजिए एक्स tan x dx, लीजिए और प्यारा से दिखाए, e⁻⁻x² dx, लीजिए। बोलता है कोरोना है ये क्वेश्चन, कोरोना तो ठीक भी हो जाता है, ये ठीक नहीं होगा, है ना। और अच्छा क्वेश्चन दिखाएं, देखो
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 5। ये क्वेश्चन लालच नहीं लग रहा है देख के? अरे ये तो बन जाएगा, इसमें क्या है। और दिखाते हैं, ये देखिए तो, ये देखिए तो, ट्राई मत करिएगा, नहीं बनेगा। फिर मत जाइएगा, क्यों नहीं बनेगा, कसम खा लिए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये लालच लग रहा था। कैसे लालच आ रहा था, पहले उनके सॉल्यूशन दिए, फिर बोले अब बनाओ, है ना। ये लालच देगा लेकिन ये इसका सॉल्यूशन नहीं है पॉसिबल। इन लोगों को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और आप किसी दूसरे से मत पूछिएगा। लिमिट लगाने पे देखते हैं, लिमिट लगाने पे देख लेते हैं। जल्दी करिए चलिए, हो गया, मिटाते हैं इसको। दोस्तों को नहीं बांटेगा कि बनाने के लिए, आप ऐसे दे सकते हैं कि ये सबका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तंग मत करिएगा। ऐसा आप लोग इतने शरीफ है नहीं। जहां कोई बोला मेरा इंटीग्रेशन अच्छा हो रहा, अच्छा अच्छा है, बनाओ तो इसको। नहीं नहीं संगम, गलत बात, बोला सर से ट्राई करते हैं, गलत बात गलत बात। नहीं बाबू मत करो। क्यों किसी को परेशान करना, शक हो जाएगा कि मेरा इंटीग्रेशन अच्छा है कि नहीं। क्या क्वेश्चन का शक्ल ऐसा है ना कि लालच वाला है, नहीं मतलब अच्छा इसको टी मान लो और फिर ट्राई करो, यू इंटू वी में जाओ, मतलब वो दे रहा है आपको, रास्ता देता है स्टार्ट करने का। एक बार क्वेश्चन पता ही नहीं चल रहा है स्टार्ट कैसे करें, तो मतलब वो बन जाएगा, वैसा वाला क्वेश्चन बन जाता है। ये तो रास्ता दे रहा है कि अच्छा इसको टी स्क्वायर मान लो या टी क्यूब मान लो, फिर ट्राई करो, ये फंसा देगा फिर आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे जो बोर्ड पे है। जैसा कि आप इसको ट्राई की और अब आप समझ गए, अब आप मैच्योर हो गए इस क्वेश्चन को लेकर। अच्छा डाउट नेट भी लिख दिया कि अच्छा मतलब तुम लोग तो नहीं सुधरोगे कि सिलेक्ट अ वैलिड क्वेश्चन, वर्चुअल बोल दिया। ट्राई मारा जी, बाप रे बाप, इसको यकीन नहीं था मेरे पे। ट्राई करता है, बोलता है कि सिलेक्ट अ वैलिड क्वेश्चन, नहीं तो आपको क्या लग रहा था, हम ऐसे दे देते हैं। तो ये रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स, देखिए कई ऐसा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आपको इंडेफिनिट में तो नहीं होता है लेकिन डेफिनेट में हो जाता है। तो ये जो बोर्ड में जो कैटेगरी आपको दिख रहा है डेफिनेट में सॉल्व हो जाएगा। डेफिनेट कुछ प्रॉपर्टीज आपको देता है जिससे ये आपका सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले आपको कुछ उसके लिए प्रॉपर्टीज को पढ़ना होगा, जानना होगा। हम ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाएंगे आज, 2 या 3 प्रॉपर्टीज आपको सिर्फ देंगे, ठीक है। ठीक है, पहले डेफिनेट समझ ले क्या होता है। अच्छा इंटीग्रल कैलकुलेटर भी इनवैलिड बता रहा है, मतलब आप लोग तो इतना एक्सपर्ट नहीं है, इंटीग्रल कैलकुलेटर भी आप लोग यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा था कि हम तो साफ साफ बोले, अब तंग किए आपको नहीं ना। तो चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। कैलकुलेटर वाला बेचारा बोला कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, उसका काम नहीं कर पा रहा होगा। अब आइए ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे कुछ पुट कर देंगे तो फिर हो जाएगा। लेकिन चलिए पहले डेफिनेट को समझते हैं कि डेफिनेट होता है। डेफिनेट एक्चुअल में हम लोग, इसका एक ज्योमेट्रिकल मतलब है, इंटीग्रेशन का एक ज्योमेट्रिकल मतलब होता है। ये आपको एरिया निकालने में काम आता है। इसको हम बहुत अच्छे से आपको मंडे के क्लास में समझाएंगे। और काइंडली हम चाहेंगे कि सभी, कल है क्लास आप लोग का, लेकिन मंडे को क्लास हम ये बोल रहे हैं कि मंडे के क्लास में खास के इसी पर बात करेंगे, एरिया के ऊपर बात करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा एब्सेंट नहीं करेगा उस क्लास को, और कल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, आज भी प्रॉपर्टीज पे बात करें। तो चलिए पहले बेसिक्स कुछ और कर लें। सपोज करिए कि आपके पास एक 1 2 और एक्स डी एक्स है। अभी हम डेफिनेट पे बात नहीं कर रहे कि डेफिनेट क्या होता है, ठीक है, उस पर कोई बातचीत। 1 से 2 एक्स डी एक्स, मान लीजिए एक डेफिनेट का क्वेश्चन है और बोला कि इसको आप इंटीग्रेट करो, तो एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 1 और 2। इसको बहुत तरीके से लोग लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया और ये 1 2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, कुछ लोग ऐसे 1 और 2 लिखते हैं, सिर्फ एक लाइन देते हैं। वो मर्जी, पसंद है जैसा आप लिखना चाहो, ठीक है, वो आपकी मर्जी। आप ऐसे लिखो ब्रैकेट में या इस तरह के ब्रैकेट में लिखो या एक लाइन डाल के आप ऐसे लिख दो, वो नॉर्मल बात, ठीक। तो चलो हटाओ ये सब, समझ गए आप। अब इस पे आते हैं। अच्छा ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है, तो ये जाएगा कहाँ पे, पहले ये सोचो। ये जाता है वेरिएबल के पास,
तो ये कांस्टेंट क्या बाहर निकल सकता है, निकाल लो। तो इसको हाफ, इससे फायदा क्या होता है पता है, इससे फायदा होता है कैलकुलेशन में। अगर आप इसको रख के कैलकुलेशन करोगे और अब करोगे तो ज्यादा आसान है। आप कांस्टेंट को हटा देंगे, जो कांस्टेंट, अब इसका ही मतलब नहीं कि x + 5 है, सर तो बोले थे कांस्टेंट को हटा ही देना है, लो 5 को बाहर कर दो। तो वो थोड़ा दिमाग लगा के, एडिशन है कि बाहर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, वो सब सोच समझ के करना। अब यहाँ पे देखो ये हो गया हाफ, यहाँ पे पुट कर लो 2², यहाँ पे -1²। ये पता है ना अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जैसे मान ली होता क्या है, सपोज करिए dx है और a to b है, तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और ये कितना हो जाएगा a to b। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो देखिए ये अपर लिमिट यहाँ पुट होगा और लोअर लिमिट फिर यहाँ पुट होगा वेरिएबल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मस्ती में चैप्टर को मत करेगा, है ना। शुरू में 2-3 क्लास तो पता नहीं चलेगा, फिर आपका दिमाग हिलाने लगेगा। ये बहुत रिच चैप्टर है, बता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा है। लिमिट्स यूज करवाएगा आपसे, कंटिन्यूटी यूज करवाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी यूज करवाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करवाएगा, फंक्शन यूज करवाएगा। ये चैप्टर इतना रिच है, इसी यही रीजन है कि कॉम्पिटिटिव में जल्दी हम इन नहीं करते हैं। इस बार पढ़ाएंगे, टाइम है, कर लेंगे आराम से, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएगा। और जिनको नहीं करना होगा हम बता देंगे कौन सा क्लास नहीं करना आपको। तो जो लोग सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं या कॉमर्स के लिए, उन लोगों को बता देंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करिए log x by x dx, और 1 से ले लीजिए क्वेश्चन, ये लीजिए log x by x dx 1 से ही। तो इसका मतलब है कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करें। देखिए इससे पहले क्वेश्चन हम लोग अभी किए, क्या किए बाबू, जैसे कुछ किए थे कुछ भी होगा, x² by 2, सॉरी x dx था और 1 से 2 था। आप क्या किए, x²by 2 किए, 1 से 2 किए। हाफ को क्या किए, बाहर किए, 1 से 2 किए, हाफ हो गया 2² - 1², 4 - 1 यानी कि आंसर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट बदल जाता तो यहाँ पे आंसर भी बदल जाता। अब एक अगला क्वेश्चन है कि 1 है और e है। देखिए एक चीज आपको दिख रहा है कि इसको बाई पार्ट से करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करिएगा तो काम बन जाएगा। तो आपको दो बेसिक एग्जांपल हम क्यों दे रहे हैं पहले आप समझिए। इस एग्जांपल में हम ये सिखाएं कि डायरेक्ट इंटीग्रेट किए और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें हमको दिख रहा है कि भाई इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्वेश्चन मेरा बहुत आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग इसमें पहले सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, t = log x एंड dt = 1/x dx। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा t और 1/x dx हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा 1 से e। अगर आप एक बार सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सुनिएगा काम के बाद, अगर आप एक बार सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो आपका लिमिट भी बदला हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लिया आप t = log x लिए, dt = 1/x dx लिए, तो ये t dt हो गया। लेकिन ये लिमिट किसके लिए था, ये लिमिट तो इसी के ऊपर था ना, dx वाला था ना। अब कौन सा हो गया, अब आपके पास dt हो गया। तो लिमिट तो लेकिन x ही वाला है, तो इसको बदलना होगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, x = e⁻t। अब खुद सोचिए कि जब x का वैल्यू 1 होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा, आप यहां से निकाल सकते हैं t = log x। जब x का वैल्यू 1 होगा, पुट x = 1, तो दैट केस में t कितना होगा, 0। log 1 कितना होता है, 0। और जब x का वैल्यू e होगा, e x = e, तो दैट केस में t = कितना, 1। बात समझ में आया, लिमिट को आपको बदल देना है, सब बदलता है, सब जितना है सब, बस दिमाग में एक ही बात रखो, सब बदलता है। तो ये हो जाएगा t² by 2 एंड 0 से 1। अब देखो ये हो गया हाफ, ये हो गया t² और ये 0 से 1। अच्छा ये देखो हाफ 1² - z², आंसर इज हाफ। अच्छा इसके बनाने का एक और तरीका हम आपको सिखाते हैं, देखिए फिर से क्वेश्चन लेते हैं। 1 से ही log x by x dx, t = log x, dt = 1/x dx। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया t, ये हो गया dt, और लिमिट को हम नहीं बदले,
लिमिट को हम नहीं बदले, अक्सर होता है, कभी कभी छूट भी जाता है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये 1 से ई हो गया। लिमिट किसका बाबू? एक्स का। अंदर कौन है? टी है। या तो तुम यहां बदल लो या तो अंदर बदल लो। तो टी के बदले में आप क्या लिख सकते हो? लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 और 1 से ई। अब क्या करिएगा? अपर लिमिट पुट करिए, लॉग ई का होल स्क्वायर। अब चाहो तो 2 को बाहर कर लो पहले, यहां पे वही काम करते हैं ना, ये तो कांस्टेंट है, बाहर कर लो। टी स्क्वायर 1 से हाफ, टी की जगह पे कितना हो जाएगा? लॉग एक्स का होल स्क्वायर और 1 से। अब क्या करोगे? हाफ, यहां पे आ जाओ, लॉग ई का स्क्वायर माइनस, यहां पे आ जाओ लॉग 1 का स्क्वायर। लॉग ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलिए 1, लॉग 1 कितना? 0, रिजल्ट कितना? हाफ। हाफ। अच्छा कौन लगा था? ये वाला, ये वाला। मर्जी है, लेकिन जानते हैं हैबिट इसका बनाइए, एक ही कंसेप्ट है, सबको चेंज कर लो, सब चेंज होगा सब। ये दिमाग में रखो। ऐसे कई जगह पे हमको ये भी करना पड़ता है, मजबूरी हो जाता है, लेकिन याद रखिएगा जब आप पुट करते हैं तो हम सेम सिस्टम होना चाहिए। ये आपका एक्स का है, ये आपका टी का, नहीं हो पाएगा, तो आपको इसको बदलना होगा। या तो इसको बदल लो टी के रिस्पेक्ट में, या तो इसको बदल लो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम पहले बदलें, उसके बाद पुट करें। मतलब लिमिट तभी पुट करिएगा जब उसका वो लिमिट होगा। एक्स का है तो एक्स में लेके आइए, और टी का है तो टी में लेके आइए। मिटा दो इसको, चल मिटा दो इसको। सबसे पहले हम आपको एक प्रॉपर्टी लिख के देते हैं। ये प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी आपके पास है ए से बी, ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी। ये प्रॉपर्टी ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी। स्कूल्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉपर्टी से ही आते हैं डेफिनेटली। ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी। ठीक है, यहां तक एक प्रॉपर्टी हम आपके लिए और लिख दे रहे हैं, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए। ये सारा प्रॉपर्टी प्रूव होगा मंडे से, बट फिलहाल अभी आप मान लीजिए होता है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, एक तरीका ये होता है कि आप सीधे इंटीग्रेट करो किसी भी चीज को और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, लेकिन आप हर क्वेश्चन को वैसा नहीं कर पाओगे। उसके जगह पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिया गया। प्रॉपर्टीज का काम क्या होता है? चीज को आसान बना देना। प्रॉपर्टीज का काम यही ना होता है, चीज को आसान बनाना। अब जैसे आप याद करिए डिटरमिनेंट में आप प्रॉपर्टी कुछ पढ़े थे, तो उसका काम क्या था? आप एक तो डायरेक्ट भी आप डिटरमिनेंट कर सकते थे, मतलब उसको रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में तोड़ के, लेकिन आपको प्रॉपर्टी सिखाया गया, उससे कई बार आपको बहुत आसानी से बन गया। आप प्रॉपर्टी लगाए और आंसर्स बोल दिए। तो एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज का यही काम होता है, चीज को आसान बना देना। तो हमारे पास फिलहाल 2 प्रॉपर्टीज आपको दिया गया है। ये प्रॉपर्टी क्यों आता है, कैसे आता है, इस पे बात नहीं कर रहे हैं आज, ठीक है। मंडे से इस पे बात करेंगे। 2 दिन थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पे काम करा दें, क्योंकि आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के ही ऊपर दिया जाता है। लेकिन हम फिर से बोलेंगे, जानना बहुत जरूरी, बोरिंग है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए आज के क्लास में नहीं लिया उसको। अब देखिए, ये हो गया 2 चीज। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं, इसको डाल। एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन दिया हुआ कि 0 से π/2 दिया हुआ है और बोला कि प्रूफ करो ये π/2। क्वेश्चन है, प्रूव दैट 0 से π/2 sin x by sin x plus cos x dx is equal to π/4। 0 से π/2 sin x by sin x plus cos x dx is equal to π/4। ये प्रूफ करना है।
देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, है ना। जो से पाई बाय 2 sin x बाई sin x प्लस cos x। एक तरीका आपके पास क्या था जो इंडेफिनिट सिखाया है, हम उस तरीके को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रॉपर्टीज अभी 2 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, हम लोग को लमसम 5-6 प्रॉपर्टीज आपको स्कूल्स के लिए पढ़ना है, और कंपटीशन के लिए हम लोग को 12 से 13 प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 0 से पाई बाय 2 sin x बाई sin x प्लस cos x इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या करिए, आप इसको i मान लीजिए, 0 से पाई बाय 2, ध्यान से देखिएगा, sin x बाई sin x प्लस cos x dx। अच्छा, ये कोई कुछ नहीं, एक फंक्शन है मान लीजिए। हम आपको क्या बताएं कि एफ एक्स जो है आपका इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स होता है, ये बात मान। पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या किए थे, ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए बी एफ टी डी टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, ए से बी एफ एक्स या 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से एफ ए माइनस एक्स डी। दूसरा प्रॉपर्टी ये था। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये है, सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास ये है। तो देखिए 0 से ए, ध्यान से देखिएगा, 0 से ए लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और ये फंक्शन। तो क्या लिखा है, 0 से ए, और ये इक्विवेलेंट इसके होता है, ये ना एक्सचेंजेस आया। ए कौन है बाबू, ध्यान से देखो तो, ए कौन है, ए अपर लिमिट। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है आपका साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और ये आपका डीएक्स। मान सकते हैं इसको, इक्विवेलेंट है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, दिस इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा sin x, और ये हो जाएगा dx, and this is equal to I. This is equation 1 and this is the equation 2. क्लियर है, कोई दिक्कत अभी तक? देखिए कैसे चेंज हुआ, बिठाते हैं इस तरह प्रॉपर्टी जमा। अच्छा, जब आप प्रॉपर्टी लगाते हैं तो मेंशन जरूर करना होता है कि आप कौन सा प्रॉपर्टी लगाएं, ये मस्ट है। आप प्रॉपर्टी लगाते हैं अगर कोई, तो मेरे पास जगह नहीं है, हमको मिटाना ही होगा, लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो आप बगल में जरूर इसको लिखोगे, क्योंकि तो आपका तो नीचे से आएगा ना लाइन। अच्छा, एक बात हम और करना चाहते हैं आपसे, थोड़ा सा देखिएगा, वो आगे बात करने से पहले हम सोच रहे कर ले, इसको मिटाएंगे, मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आपको वो मेंशन करना जरूरी है, मतलब मस्ट है ये मेंशन करना कि आप कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किए। मिटा रहे इसको ना, मिटा दो। अब जो बोले जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए x प्लस एक्स क्यूब डी एक्स को आप इंटीग्रेट करो, या tan x को, ध्यान से देखो, तो आप क्या किए, एक्स डी एक्स के और tan x dx के इंटीग्रेट किए। मेरे को इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, मेरे को इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, हम जो बोलने जा रहे हैं उस पर समझिएगा। लेकिन अगर कोई चीज यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या इसको आप एक में लाके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर कोई चीज मान ली ऐसे, इसको भूल जाइए, ऊपर वाला को भूल जाइए, अगर इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, तो कोई चीज अगर ऐसे है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना उसमें। अरे थोड़ा सोचा भी करो तुम लोग। अब जैसे मान लो यही ए से बी होता, तो ए से बी यहाँ होता, ए से बी यहाँ होता, तो ए से बी यहाँ भी होता। मतलब अगर लोअर एंड अपर सेम है, लोअर एंड अपर सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना। अरे कुछ नहीं, कि ये तो सिंपल सा चीज है, आप बहुत पहले से भी करते आ रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, और इसका भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, तो आपको करना क्या है, दोनों को ऐड मार देना है। क्या करना है, ऐड। तो करिएगा ऐड 1 and 2। सोचिए अभी कुछ बच्चा लोग को अभी ये परेशानी होने लगा, अभी तो बहुत सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं। ऐड 1 and 2, 1 और 2 को आप क्या करो, जोड़ दो, ऐड कर दो। ऐड जैसी करोगे, आई और आई मिलकर कितना हो जाएगा, 2i। आई और आई आपके पास 2i हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, आपके पास लिमिट जो है, हर बार ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए इतना मेहनत कर ले रहे हैं, इतना मेहनत हर बार नहीं होगा। ये जो स्टेप अभी लिख रहे हैं ना, इसको हम लोग सीधे सीधे रिमूव मार देते हैं, हम लोग ये स्टेप डायरेक्ट लिखते हैं जो अभी लिख रहे हैं।
और कुछ बच्चे वालों तो इसको भी रिमूव कर देता है, तो उसका मार्क्स भी थोड़ा सा रिमूव हो जाता है, तो वो ध्यान रखना। मतलब ये वाला लाइन हम लोग नहीं लिखते हैं एग्जाम में, ये जो लाइन लिखे है ना ये नहीं लिखते, जैसे ही बोलते हैं ऐड 1 and 2 उसके लिए लाइन लिखते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि हम ऐड किए, लिमिट मेरा सेम था तो हम इसको ऐसे लिखे। कुछ तो और 2 हाथ आगे चल जाता है, इसको अलग से लिखता है, इसको भी अलग से लिखता है, यहाँ पर डीएक्स करेगा, फिर इसको एक साथ लेगा और फिर करेगा, उतना मेहनत नहीं करना। ठीक है, स्टेप बढ़ाने में और एक स्टेप बढ़ा सकते थे, इसको दिखाएंगे आई, फिर उसको भी आई दिखाएंगे, फिर उसको रियल स्टेप लिखेंगे, फिर ये स्टेप लिखेंगे, इतना मेहनत नहीं करना है। ये और ये तो गया घूमने के लिए, बचा कौन, 0 से π/2 dx and this equal to 2i and this equal to x 0 से π/2। देखिए जितना आप पीछे पढ़े सब इस्तेमाल होगा धीरे धीरे, चिंता मत करिएगा कि पीछे सब पढ़ा हुआ बेकार हो गया। i is equal to π/4, प्लीज कुछ नहीं हुआ, नहीं प्रॉपर्टी लगाया, जोड़ा, काम खत्म, बोला जाइए, हो गया। सवाल ये कि प्रॉपर्टी आया कहां से, ये है क्या डिफरेंट, इस सवाल का जवाब आगे 1-2 क्लास के बाद स्टार्ट करेंगे देना। 2 साल के बाद पढ़ा रहे हैं टॉपिक, तो थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल पे पढ़ाते तो हर ही साल है, स्कूल्स पढ़ा के छोड़ देते हैं, पिछले साल नहीं पढ़ा पाए थे, टाइम नहीं मिला था। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पे जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात करें। क्वेश्चन चेंज खाली बोर्ड पे हुआ, बोर्ड पे खाली देखो, बस हो गया, मन भी गया। ये क्वेश्चन है, दिख रहा हुआ लाल लाल है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, ये लाल तो इधर भी पड़ा रहेगा, ये यहाँ लगा दिए फार्मूला, ये लगा दिए फार्मूला, लीजिए ये लगा दिए फार्मूला, ये और ये आ गया, ऐड 1 and 2 किए, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये भी ऐसे आ गया, ये भी ऐसे आ गया। अब बच्चा बोलेगा स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है, लिखने कौन जाता है, बन गया। प्रॉपर्टी लगेगा, ये लिखना पड़ता है ना, प्रॉपर्टी तो लिखना ही पड़ेगा ना, 0 से a f x dx इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx, प्रॉपर्टी तो आपको लिखना ही पड़ेगा। मिटाएं बोर्ड को, क्लियर करें, आसान था ना, कितना परेशान कर रहा था। ये तो बोलता है वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, वीडियो कहाँ अपलोड कर देंगे जी, अच्छा कर देंगे, ग्रुप ग्रुप पे नहीं होगा, ऐप पे देखते हैं, वो भी आज होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, आदत थोड़ा खराब करना है। देखिए अपलोडिंग का जो चक्कर है ना, बहुत झंझट झंझट होता है, तो अपलोडिंग का हम ज्यादा आप लोग को भरोसा नहीं दे सकते कि होगा नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का आप लोग जानते हैं, फायदा उठाते हैं गलत वाला। 0 से π/2 हम भी जानते हो, तो वीडियो बना दें और उसके बाद चला दें आप लोग, लीजिए पढ़िए इसी से, हाँ वो भी किया जा सकता है। ऐसे मेरा कोई भी वीडियो बहुत पावरफुल होगा, मतलब बहुत बेहतरीन होगा, कभी बनाए अगर अच्छे से तरीके से बनाएंगे पूरा। जैसे आप लोग एडिट मार देते हैं ना, उसमें एडिट नहीं मारेंगे, ऐसे इस टॉपिक में नहीं मारने जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, 0 से π/2 sin to the power 7x by sin to the power 7x, मत बनेना, छोड़ देना, कहानी वही है, आंसर π/4। एक और चीज हम आपको यहीं से बता देते हैं, क्या इतना मेहनत करे झूठ मूठ का। ये हो गया sin x, ये हो गया sin x, ये हो गया cos x dx। देखो कोई भी पावर, यहाँ पे कोई भी पावर, फिर से देखिए कोई भी पावर, सिर्फ वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, यूज कर सकता है। पॉजिटिव पावर कुछ भी चलेगा, फ्रैक्शन हो, रूट हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, आप करो, आंसर वही आना है। क्यों, क्योंकि भाई देखो फिर आप लगाओगे ये वाला फार्मूला 0 से fx dx वाला, इसके जगह पे कौन है, π/2 है, π/2 क्या करेगा, इसको cos से बदल देगा, ये फिर cos हो जाएगा, ये फिर साइन हो जाएगा, ऐड मारोगे तो ऑपोजिट वाला मिल जाएगा, फिर कट जाएगा।
तो यहाँ पे साइन टू द पावर 7 देगा तो क्या फर्क पड़ता है, कॉस टू द पावर 7 x हो जाएगा। पाई बाई 2 माइनस एक्स में तो साइन नहीं ना बदलता है बाबू, ये तो सिर्फ कॉस एक्स देगा ना, माइनस नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ ये वाला कॉस होगा, ये वाला साइन होगा, फिर से ऐड करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, कट जाएगा। अगर पावर हटा के यहाँ पे 8 कर दें दोनों तीनों में, तो कोई दिक्कत है बनाने में, बोलो? नहीं। पावर 3/2 कर दें तो कोई दिक्कत होगा? नहीं। देखो पिछले क्वेश्चन में एक चीज तुम नोटिस किए कि हम लोगों को आई निकालना होता, आई 2i निकालना नहीं होता, तो लास्ट में फाइनली आई निकाले, क्योंकि आपको निकालना है तो आई है ना, 2i नहीं निकालना है, ये ध्यान रखिएगा बात, ये गलती मत कर दीजिएगा। मेरे दिमाग में भी ये चीज स्ट्राइक किया, हम ऐड क्यों करते हैं मालूम, अपने फायदे के लिए, मेरे को सिर्फ फायदा दिख रहा था, अल्टीमेटली हम आई दिए निकाल के, उससे हम लोग लास्ट में आई दिए निकाल के, लेकिन ऐड करने से हमको फायदा ये दिखा कि ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, जिससे वो कट जाएगा, कटने के बाद डीएक्स इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। और उसके बाद हमको दिखा कि अरे निकालना तो आई है, जब वहां पे निकल जाएगा तो इसका 2 निकाल के तो उसको दे देंगे, निकल गया आई, कोई दिक्कत नहीं, ये फायदा हम लोग को इससे मिल रहा है। तो एक और चीज सीखे, ज्यादा क्वेश्चन बनाने से बेहतर है कि यहीं पर आपको वो सिस्टम बना दे। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है, देखिए आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा 0 से π/2, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बोर्ड पे ही देख लो, dx/1 + tan x बन जाएगा, करना कुछ नहीं है। देखो अभी दिमाग मत लगाओ, साइन कॉस को तोड़ के पहले देख लिया करो, ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, यानी कि बेवकूफ बनाया गया, कॉस एक्स ऊपर चला गया और ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ हो गया। अब देखो फिर वहीं पहुंच गए। तो आपको जान के हैरानी होगा, आप भरोसा नहीं करिएगा कि ये क्वेश्चन 7-8 बार पूछ चुका है बोर्ड, आप इमेजिन नहीं करिएगा, आपको भरोसा नहीं होगा कि 8-8 बार सक्सेसफुल पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को नहीं आएगा, पिछले 3-4 साल से नहीं आ रहा है, तो हम इस बात को भी लेके श्योर है कि आपको भी नहीं आना है। लेकिन एक ऐसा टाइम, एक दौर था जो हर 1 साल बीच करके 2 साल बीच करके क्वेश्चन मिल जाता था। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, सिंपल, आप बोले ये तो बड़ा आसान है, डेफिनेट खत्म हो गया, अभी तो 15-20 मिनट यही क्वेश्चन आना, तो फिर आगे क्या पढ़ना है ना। ठीक है, अब हम ये श्योर है कि आप लोग को नहीं आने जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ साल से बंद कर दिया पूछना। बचवा यही वाला पढ़ के चल जाता था, मतलब ठीक है पढ़ लेते हैं, दम नहीं पढ़ने से अच्छा थोड़ा पढ़ ले। तो चलिए ये सब तो हो गया, अब इसी क्वेश्चन को रूट tan x डाल देगा, हो जाएगा ना। अरे वही रूट sin x बाई रूट cos x, रूट cos x यहाँ उठ के यहाँ, ये सबसे देखो तूफान लाता है ये, यहाँ पे π/4 कर देते ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ना ना नहीं पूछेगा रे बाबा, पूछेगा लिमिट बदल देगा ना, तो पसीना छूट जाएगा तुम लोग, अभी सिर्फ लिमिट बदल देगा ना। यहाँ पे ये जो मजा ले रहे हो ना, ये क्वेश्चन का मजा नहीं है, लिमिट का मजा है। जो डिफरेंट मजा ले रहे हो वो क्वेश्चन का मजा नहीं है, लिमिट का मजा है। सिर्फ यहाँ सब कुछ वही रखेगा, सिर्फ यहाँ बदल देगा, हालत खराब कर देगा, फिर न्यूमरेटर सेम नहीं होगा, तो खेल यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो खैर अभी तो अच्छा वाला खिलाते हैं आप लोग, लीजिए π/2 ही पाइए। तो उम्मीद करते हैं रूट tan x भी होगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूट tan x में वही रूट sin x बाई रूट cos x, एलसीएम ले लीजिएगा, फिर आप आइए रूट cot x बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं ये सब प्रॉब्लम, फिर आपको और दिखाते हैं 0 से π/2 क्या करेगा, कुछ लोग कर थोड़ी लेगा, कभी cot क्यूब पूछ देगा, अरे साइन बाई साइन एक्स प्लस cos x ना लिख के उसको cot और tan में लिख के दे देगा, cos क्यूब बाई साइन क्यूब, साइन क्यूब ऊपर गया, फिर वही कहानी। तो इतने तरीके से घुमा सकता है क्वेश्चन को, तो आपको शायद यकीन ना हो, एक पैराग्राफ हम पूरा कंप्लीट कर दिए। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, 0 से π/2 रूट tan x बाई 1 प्लस रूट tan x dx, इस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा करके कल छोड़ दे रहे, इसको लिख सकते हैं आप रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स, एलसीएम ले लेंगे 0 से π/2, ये हो गया रूट साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा इसको लीजिएगा तो रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन का टाइप कैसा है, घबराना नहीं है, मिले साइन कॉस में बदल के देखिए, शायद आखिरी में एक ऐसा अच्छा चीज लगेगा जिसको देख के आपको खुशी आ जाएगा, अरे ये तो अपने। ठीक है, हर बार आंसर क्या हुआ है, π/4, जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है यहाँ पे π/2 होता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं,
जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है और यहाँ π/2 होता है, यहाँ 0 होता है, आंसर π/4, खत्म कहानी, ये होना ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मजा आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, कुछ क्वेश्चन चेंज करते नहीं, हो गया, अच्छे दिन हमारे गए। अब देखिए क्वेश्चन है 0 से 1। क्वेश्चन आपके पास है कि 0 से 1 x 1 माइनस एक्स पे होल पावर n dx। ओके, क्वेश्चन लिखिए, हम ही बना रहे हैं क्वेश्चन को, है ना। ऐसे जनरली जानते हैं आपको अलजेब्रिक क्वेश्चन मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। मतलब अलजेब्रिक मिला है, इसका मतलब थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, ज्यादा नहीं करेगा। देखिए अगर ये मान ली कि 0 से 1 नहीं होता तो सॉरी, अगर आपको ये लिमिट नहीं होता और सिंपल क्वेश्चन होता तो आप क्या करते हैं, इसको टी मानते हैं। जब ये टूट तो सकता नहीं है, पावर इन है, टूट तो सकता नहीं, पावर इन आप नहीं तोड़ पाएगा, बाइनोमियल यूज करेगा। क्यों जाएंगे बाइनोमियल यूज करने, तो अच्छा तरीका इसको टी मान। जानते हैं इंटीग्रेशन के पहले असाइनमेंट में ये क्वेश्चन करवाए हैं, एक का है इस तरह का क्वेश्चन, एकदम पहला असाइनमेंट है, ठीक है, 0 का, वो भी पहले ग्रुप का क्वेश्चन है, चौथे पांचवें नंबर पे क्वेश्चन है। इन पावर नहीं, कोई और पावर 21 22 से कुछ पावर है, तो उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, अंदर वाले को मानिएगा ना तो काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग और इसको ऐसे भी बना सकता, दिखाते हैं हम आपको, कुछ चालाक लोग इसको ऐसे कर सकता, माइनस कर दे, माइनस, ऐसे आप लोग को अभी नहीं बनाना है, अभी हम इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। 1 माइनस एक्स प्लस 1, देखो दिख रहा है आपको, 1 माइनस एक्स पावर इन 0 से 1 माइनस, इसको इसके साथ दे दो तो 1 माइनस एक्स एन प्लस 1 माइनस प्लस है 1 माइनस एक्स पे पावर एन, ठीक है ना। कुछ गलती की है हम लगता है, हमको भी लग ही रहा था, ठीक है। तो आप आसानी से इसको आप कर सकते हैं, माइनस को ओपन करिएगा तो 0 से 1 1 माइनस एक्स पावर एन dx एंड माइनस 0 से 1 1 माइनस एक्स पावर एन प्लस 1 dx। एक तरीका था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, हम बताएं कि वहां पे हम कैसे क्वेश्चन बनाए थे बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए। बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए क्वेश्चन बनाने का एक ये पैटर्न था जो वहां पे हम यूज किए थे। और एक तरीका ये था कि इसको आप टी एज्यूम कर लेते और उसके बाद बनाते। तो ये डेफिनेट में बनाने का तरीका थोड़ा सा हम बदलते हैं, इसको मिटाएंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, डेफिनेट में आप इसको कैसे बनेगा हम आपको बता रहे हैं, क्या करेगा, प्रॉपर्टीज यूज करिए। प्रॉपर्टीज क्या करेगा ना कि इसके जो इस तरह का जो चीज है खत्म कर देगा, जैसे दिखाते हैं हम आपको कैसे। आप प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से 1 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स पावर एन डी एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगाए, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। दिख रहा है आपको, क्या करेगा, 0 से 1 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स एन डी एक्स। देख रहे हैं 0 से 1, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये आई था तो आई ही होगा। अब कुछ बच्चों बोलेगा ऐड और मार देंगे, ऐड नहीं मारना है, देखो दिस इक्वल टू 0 से 1। अब बोलो कौन सा अच्छा था, पिछला वाला कि ये वाला, कितना स्मूथ आया एकदम, अच्छा वाला आया। अब कोई बच्चा बोलेगा हम इसको ऐड कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ऐड करते हैं, बेवकूफी वाला बात। अब बता रहे बेवकूफी क्यों है, पिछली बार ऐड क्यों किए थे, पहले बता। पिछली बार ऐड हम इसलिए किए थे, समझाते हैं आपको, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक बात बैठ जाता है कि अच्छा जब भी डेफिनेट लगाते हैं ना, एक और दो को ऐड करना पड़ता है। आफ्टर प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिएगा, आफ्टर प्रॉपर्टी ये बना आपका 0 से π/2 cos x, ध्यान से देखिएगा, sin x प्लस cos x dx होगा आफ्टर प्रॉपर्टी। अब हम बोले कि दोनों को ऐड मारो, क्यों ऐड करो, क्योंकि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, बात समझिएगा, फायदा था, निकालना तो आपको आई था। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम यहां से नहीं बना सकते हैं, जब तुम यहां से बना ही सकते हो तो यहां से बनाने में क्या प्रॉब्लम था, तो फिर प्रॉपर्टी क्यों लगाए। अगर तुम यहां से बना सकते हो तो अरे क्या हुआ, कॉस की जगह पे सिर्फ साइन ही तो लिखा हुआ था, तो जो तुम इसके साथ ट्रीट कर सकते हो
वही चीज तो तुम उसके साथ भी कर सकते थे, तो ये प्रॉपर्टी क्यों लगाए? तो फिर कोई मतलब नहीं था। प्रॉपर्टी लगाने से फायदा क्या हुआ कि ऐड करने पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इसलिए हम प्रॉपर्टी लगाए। अब बोलेंगे यहाँ पे क्यों लगाए? यहाँ पे इसलिए लगाए कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने के बाद थोड़ा सा फायदा हुआ हम लोग को। क्या फायदा हुआ आप खुद से देखिए, 07111 इसको हम ऐसे लिखें और हम यहाँ पहुंचे। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाए। कौन सा प्रॉपर्टी लगाए? ये वाला प्रॉपर्टी लगाए। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी दिख रहा है, कौन सा लगाए? आपको हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को लगाने, देखिए यहां से क्वेश्चन बनाना टफ था। आप देखिए यहां से कैसे बनेगा, खोलिएगा क्या, या फिर एक और तरीका हम दिखाएं बनाने का? टफ तरीका था वो, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था हमको काम करने में। लेकिन जैसे ही हम प्रॉपर्टी लगाए, देखिए हमको कितना अच्छा फायदा हुआ, हम यहाँ आ गए। और जब आपको दिख रहा है कि इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, तो क्यों ऐड मारेगा? आपको अल्टीमेटली तो आई निकालना होता है। अल्टीमेटली आप क्या निकालते हो? आई ही तो निकालते हो। तो जब आपको दिख रहा है कि इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, तो क्यों जाओगे आप इसको ऐड मारने? वहां ऐड करने का बेनिफिट था, इसलिए ऐड किए। यहाँ आई बहुत प्यारा सा आ गया है, इसलिए यहाँ पे ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटीग्रेट मारो, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 0 से 1 और x n प्लस 2 बाई n प्लस 2 0 से 1। देखिए n प्लस 1 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, n प्लस 2 भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और फिर इस पर काम कर लो, काम बन जाएगा। समझ में आया कैसे काम किया हम इसमें? ये था अलजेब्रा और ट्रिको का फर्क। बेसिक्स इनडेफिनेट अच्छा होना चाहिए बाबू, ने तो दिक्कत करेगा ये, बहुत जगह पे हम समझा नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में, मेरे पे दिमाग में तो बना रहेगा कि अच्छा आप पढ़े हैं पहले से। कई बार बच्चा लोग बोल देता है सर आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे। हम अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, आप पहले अच्छे से नहीं पढ़े हैं, फर्क वो है। सेकंड स्टेप में देखो बुआ, ये मेरे पास क्वेश्चन था, फिर से समझा देते हैं। एक अलजेब्रिक क्वेश्चन उठा है, उसके बाद क्या किए हम लोग, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा, ये वाला 0 से एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू, ये एफ एक्स है। ओके, यहां से देखो ये एफ एक्स है। ओके, तो यहाँ पे हम लगाए एफ एक्स को एफ ए माइनस एक्स लिख दिए, बाकी सब वैसे ही लिखे। देखिए बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं है, देखिए ये चीज वही है, ये चीज वही है, सिर्फ एफ एक्स में हम ए माइनस एक्स किए। तो यहाँ पे करेगा तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और अंदर में 1 को छोड़ दीजिए, माइनस लगाए, और इस एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स आएगा। कुछ नहीं किए, 1 माइनस एक्स को वैसे ही छोड़ दिए, इसको थोड़ा सा रीओपन किए, ऐसा होगा। फाइनली एक्स टू द पावर n आ गया, हम इसको चुपचाप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम इसको जोड़ने का कोई जहमत नहीं उठाए, जोड़ने का कोशिश भी नहीं किया। क्यों नहीं किए? क्योंकि तो जोड़ने से मेरे को सिर्फ नुकसान दिख रहा था। हम जोड़ेंगे तो ये इजी नहीं होगा और अजीब हो जाएगा, क्योंकि तो इसका तो आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, इसका आप कुछ नहीं कर पाएगा। और प्रॉपर्टी लगाने का मकसद होता है चीज को आसान बनाना, तो मेरा प्रॉपर्टी से ये आसान बन चुका है, तो हम क्यों जोड़ेंगे? और अल्टीमेटली हमको आ ही निकालना होता है। पीछे क्यों जोड़ रहे थे? पीछे इसलिए जोड़ रहे थे कि क्वेश्चन अगर मेरे पास ऐसा रहता है और प्रॉपर्टी लगाने के बाद ऐसा होता है, तो यहां से हमको कोई फायदा नहीं दिख रहा है, यहां से हम नहीं बढ़ सकते आसानी से। तो क्या, अगर हम यहां से बढ़ सकते थे तो हम यहां से भी वो काम कर सकते थे। तो जब हम यहाँ पे नहीं किए, अब प्रॉपर्टी लेके यहाँ पे आए, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे दोनों को ऐड किए कि ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। और अल्टीमेटली ऐड करने के बाद भी लास्ट में तो यहाँ पे आई ही निकालते हैं ना, तो यहाँ पे जब मेरा आई इतना प्यारा सा आ रहा है, तो हम क्यों जाएंगे जोड़ने के लिए? हम यहाँ से सीधे सीधे इंटीग्रेट मारेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद n प्लस 1 को बाहर कर लो, और वेरिएबल पे आप अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दो, यहाँ भी वही काम कर लो। आई थिंक आंसर आएगा 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2 आएगा। उम्मीद है समझ गया होगा बात। चलिए बढ़ते आगे। ऐसे अलजेब्रिक क्वेश्चन से आपका पाला बहुत कम पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट तो समझना है। अरे अभी तो सेकंड स्टेप समझाएं, अभी गौरव बोला सेकंड स्टेप समझा दीजिए, अभी सेकंड स्टेप समझाएं। वीडियो अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा। अब कब होगा इसका डेट नहीं पता, लेकिन हो जाएगा। गजब कर देते हैं जी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन है जैसे, चलिए एक और अलजेब्रा देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है,
आप 0 से 2 एक ही टाइप का क्वेश्चन है लगभग, 2 माइनस एक्स डी एक्स, और प्रूव करने बोला है, प्रूव है क्वेश्चन 16 रूट 2 बाई 15 प्रूविंग। चलिए हम बनाते हैं इसको। I इज इक्वल टू 0 से 2। देखिए एंटीना ना आपको अपना खड़ा रखना होगा, जब तक एंटीना आपका ठीक से खड़ा रहेगा आप नहीं समझ पाइएगा कहानी कि चल क्या रहा है, तब वो आपको देख के लगेगा नहीं यहाँ पे ये काम करना है, यहाँ पे ये काम करना है। देखो अल्टीमेटली यहाँ पे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो रूट में ये फंसा हुआ है, ना ये बाहर निकल सकता है ना कुछ हो सकता है। तो और अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाए, कोशिश किए, चालाक बने, किसी को अंदर कर देते हैं तो अंदर में एक्स क्यूब बन जाएगा। अंदर क्वाड्रेटिक आप हैंडल करना सीखे हो, क्यूबिक हैंडल करना नहीं सीखे। मतलब कुछ लोग चालाक बना के अच्छा चलो ना इसको अंदर ही कर देते ना, अंदर कर दिए, अब मालूम पड़ा कि ये लीजिए ये तो क्यूबिक बन गया। क्यूबिक हैंडल करना तो आप जानते ही नहीं, सीखे ही नहीं होता था इंडेफिनिट में, यानी कि आप इसको ऐसे छोड़ो। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ। देखो देखो निधि तुम पूछ रही थी सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप यहाँ भी लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे, 0 से 2 हम वैसे छोड़ दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं 2 माइनस एक्स लिख रहे हैं, और ये 2 हो गया, एक्स यहाँ पे फिर से 2 माइनस एक्स लिख, और क्या लगाएं लिख देते हैं 0 से a f x dx इज इक्वल टू 0 से a f प्योर, प्योर अगर हम पढ़ा देते तब क्या होता है बच्चा लोग, प्योर रोके हुए इसीलिए अभी 0 से 2 कुछ होता नहीं, स्लो होना पड़ता, ये आपका हो जाता है रूट एक्स। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन आसान है, 0 से 2 2 रूट एक्स डी एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, 2 को बाहर कर लीजिए आप, 0 से 2 एक्स रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा, लीजिए हो जाएगा इंटीग्रेशन। बढ़े आगे, मतलब यहाँ पे जोड़ने से हमको कोई फायदा नहीं था, कई बार जोड़ने से फायदा होगा, ज्यादातर आपको हिंट कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में जोड़ने से फायदा होता है, लेकिन आप समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि हम इसको अगर जोड़ देते हैं, मान लो कहाँ गया यहाँ पे, अगर हम इसको इससे जोड़ेंगे तो क्या फायदा होगा, ये तो फिर आएगा ही साथ, ना कुछ कॉमन निकलेगा ना कुछ होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अलजेब्रिक ऐसे अवॉइड करते हैं, जल्दी जोड़ने नहीं जाते हैं। ठीक है, आपका टारगेट है हर बार आई निकालना, ये ध्यान रखिएगा, इसको मत भूल जाइएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, अभी तक समझ में आ रहा है आपको, डेफिनेट कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ज्यादा प्रॉपर्टी एक बार आपको नहीं दे रहा है, धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहे हैं, 2 ही प्रॉपर्टी दी है अभी तक। तो बोले अभी समझ में आ रहा है, तो बोलता नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं प्रॉपर्टीज नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है तो नो सर क्या था, 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस। तो थोड़ा बहुत आपके पास अगर आईक्यू है ना तो आप बड़ा जल्दी जल्दी आंसर कर दोगे। देखो बोर्ड पे देखो, ये क्वेश्चन मिला है और हम प्रॉपर्टी से जा रहे हैं बनाने। देखो जब आप स्कूल के एग्जाम्स दोगे ना तो प्रॉपर्टी लगाना है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव देते हो ना तो वहां पे आपको पता नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी लगाना है कि इंडिफरेंट से पढ़ना है, या पहले इंडिफरेंट से बढ़ जाए फिर प्रॉपर्टी लगाएं, या प्रॉपर्टी लगा के फिर इंडिफरेंट लगाएं। तो यही चीज है, यही चीज सीखना है हम लोग को, ठीक है। अभी तक आप क्या सीखे, अभी तक यही सीखे ना, बस प्रॉपर्टी लगाओ क्वेश्चन बन जा रहा है, तो ये हर बार नहीं होने जा रहा। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि पहले आप इंडिफरेंट लगा दो उसके बाद प्रॉपर्टी लगाओ तो फायदा होगा, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि पहले प्रॉपर्टी लगाए फिर एक जगह हम पहुंचेंगे वहां पे आपको इंडिफरेंट लगाना होगा फिर आपका काम बनेगा। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि प्रॉपर्टी लगेगा ही नहीं, पूरा चीज इंडिफरेंट से बनेगा, ठीक है। ओके, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला आपको नहीं लग रहा है अगर हम पाई बाय 2 माइनस एक्स लगाएंगे तो ये कॉस हो जाएगा, ये वाला कॉस हो जाएगा, और ये वाला साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा ये साइन हो जाएगा। देखो तो ये कॉस हो जाएगा ये साइन हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, पता नहीं हमको तो लगा, चलो कोई बात नहीं, इसको एक क्वेश्चन मान लेंगे। 0 से पाई बाय 2, ध्यान से देखोगे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स है माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स है। लिमिट पे जरूर ध्यान रखा करो क्योंकि सारा खेल लिमिट से ही है, अगर पाई बाय 2 छोड़ के कुछ और रख देते हैं तो ये इतना आसानी से नहीं बदलता।
और आगे आएगा क्वेश्चन ऐसा। देखिए ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा sin x, ये हो जाएगा 1 प्लस cos x, और ये हो जाएगा sin x, और ये हो जाएगा dx। देखिए डेफिनेट खराब करिएगा, अपना एरिया बाउंड डूबेगा, बता दे रहे हैं। तो सब एक दूसरे से लिंक है। अब ऐड कर लो इसको 1 and 2, ऐड 1 and 2, ये हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2। जैसे आप ऐड करोगे, ध्यान से देखो, एक हिस्से में ऐड कर ले, ये हो गया sin x माइनस cos x, बेस दोनों का सेम है, ये आप हो जाएगा cos x माइनस sin x, और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस cos x इंटू sin x। चले गए, ये अलग अलग करके दिखाएं फिर ऐड करें, इसलिए हम शुरू में टाइम लेके इसको समझाए थे आपको। अब देखो साइन से साइन गया, cos से cos गया, फाइनली क्या दिख रहा है आपको? 0। तो 2i इज इक्वल टू 0, 0 किसी का सुनता नहीं है भाई, तो ये 0, ये सलमान खान से भी डेंजर है। ठीक है, चलिए एक बार ऊपर 0 आ गया तो भाई अपनी भी नहीं सुनता है ना, किसी की नहीं सुनता, खत्म हो गया काम, आगे कुछ करने का फिर जरूरत नहीं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन और है, आप बनाओ। 0 से पाई बाय 2 लॉग tan x, थोड़ा नया टाइप का लग रहा है नहीं सब क्वेश्चन, पहले आप लोग इनडेफिनेट कर रहे थे, अब डेफिनेट में कुछ नया लग रहा है। 0 से पाई बाय 2 log tan x dx, 0 से पाई बाय 2 log tan x dx। फिजिक्स का ट्यूशन है तो अभी तो 3:40 हुआ है। अच्छा एक आध क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, 1 घंटे 10 मिनट तो क्लास ही ले पाए। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं पहले, उसके बाद छोड़ देंगे। क्या तुम्हारा 4 बजे क्लास रहता है, तुम लोग ऐसे क्यों करते हो? अच्छा 2-4 दिन लगता नहीं पढ़ा है 2-2 घंटा ना, तो आप लोग रिलैक्स हो गए हो, भूल गए लगता है कि हम 2 घंटा पढ़ाते हैं। देखो अब जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो बड़े हैं, टाइम लगेगा, अब 90 मिनट की क्लास में काम नहीं चलेगा, हम क्लियर करके बता दे रहे हैं कि 90 मिनट का मतलब होता है कि 80-70 मिनट, 70-80 मिनट में हम नहीं पढ़ा पाएंगे, चैप्टर्स मतलब बहुत बड़े बड़े हैं, ये 15-20 क्लास का टॉपिक, तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे स्कूल्स का 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव में जो लोग हैं बहुत लंबा है, तो कोऑपरेट करिएगा थोड़ा टाइम को लेकर। ठीक है, 1:40 से क्लास, पता नहीं हमको नहीं समझ में आया, आज तो क्लास ही लेट हुआ वो इसके चक्कर में। अच्छा 1:40 से लीजिए, नहीं ठीक है, देखते हैं 1:50 कर देते हैं, 2 से भी स्टार्ट हो जाएगा तो काम चल जाएगा। देखो ना आप इस क्वेश्चन को आते हैं, 0 से पाई बाय 2 लॉग, इधर आ जाओगे तो tan पाई बाय 2 माइनस एक्स है dx, 0 से पाई बाय 2, और ये हो जाएगा log cot x dx। हो गया, ओके हो गया यहाँ पे इक्वेशन 2। देखो हम यहां से भी नहीं बना सकते, आपको साफ दिख रहा है, अगर यहां से हम बना पाते तो अफकोर्स यहां से भी बना लेते, यहां से भी नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे, ऐड 1 and 2। ठीक है, ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log tan x प्लस log cot x dx, 0 से पाई बाय 2, ये हो गया log, ये हो गया tan x इंटू cot x, और ये हो गया dx, तो 0 से पाई बाय 2, ये हो गया log 1 dx। 2i इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, log 1 को आप बाहर कर लो, 0 से पाई बाय 2 हो गया, और ये हो जाएगा dx।
तो ये हो गया log 1 तो अपना काम कर ही देगा बाबू, कुछ भी करो, इज इक्वल टू 0। क्यों 0 हो गया बाबू? ड्यू टू log 1। क्या देखो log 1 जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे log का एक प्रॉपर्टी यहाँ भी लगा है, log m plus log n is equal to log m into n, log tan x into cot x is equal to 1। तो log 1 आपके पास कितना हो जाएगा सिर्फ, तो ये हो जाएगा आपके पास 2i, सिंपली ये 0 हो गया, तो 0 का मतलब 0 तो किसी का सुनता नहीं है, तो खत्म हो गया, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया। चलिए यहीं तक छोड़ते हैं, बट ठीक है, ध्यान रखिएगा आगे क्लास से कि अपना हम कोटा पूरा करेंगे, 2 बजे से कल क्लास लेंगे अगले दिन से, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा एक्सरसाइज, चलिए ठीक है, ओके थैंक यू।